शेरावाला गेट का नाम खिज़री गेट हुआ करता था, जो मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा खिज़र इलियास के नाम पर रखा गया था। महाराजा रंजीत सिंह ने अपने दौर हुकूमत में शेरावाला गेट के सामने दोनों जानिब पिंजरे में बंद 2 शेर रखवा दिए, जिसके बाद ये गेट शेरावाला गेट के नाम से मशहूर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। मुगलिया दौर में बनाए गए लाहौर के 12 दरवाज़ों में से एक दरवाज़े पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये गेट है शेरावाला। यहाँ बात की जाए इस गेट की हिस्ट्री के हवाले से, इस गेट का पुराना नाम खिज़री गेट था, जो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग ख्वाजा इलियास खिज़री के नाम से मशहूर था। वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ लोगों का कहना है कि इस गेट के बाहर 2 शेर रखे गए थे जिनको यहाँ पे कैद किया गया था, जिस वजह से इसका नाम शेरावाला गेट मशहूर। ये वही मकाम है जहाँ से दरियाए रावी बहता था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो रावी यहाँ से काफ़ी दूर चला गया। तो जो लोग इस दरवाज़े की तरफ आया करते थे वो कश्ती पर सवार होकर दरवाज़े तक आते थे और दरवाज़ा क्रॉस करके अंदर जाया करते थे। या जो लोग बाहर की तरफ आते थे तो मैं कश्तियों में बैठकर दरिया रावी को क्रॉस करने के बाद दूसरे शहरों की तरफ जाया करते थे। अभी इस वक्त हम दरवाज़े के अंदर आ चुके हैं और इस दरवाज़े के बाहर ये जो गेट बना हुआ है ये देख सकते हैं आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है, क्योंकि इसके अंदर जो लकड़ी इस्तेमाल हुई थी वो बहुत ही आला किस्म की लकड़ी थी जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। ये तो आप देख सकते हैं इस वक्त बिल्कुल इस दरवाज़े के नीचे में मौजूद हूँ। लोगों ने देखिए इसके ऊपर पोस्टर लगा कि इसकी क्या हालत कर दी है, ये हमारा विरसा है। अगर हम इसको संभाल के नहीं रखेंगे तो हमारे आने वाली नस्लें इन चीज़ों को नहीं देख पाएंगी। दरवाजे से जो ही हम अंदर इंटर होते हैं तो सामने पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट है, जिसे आज़म मार्केट कहते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान भर से लोग यहाँ पर कपड़े की ख़रीदारी करने आते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट है। संडे होने की वजह से आज ये मार्केट फ़िलहाल क्लोज़ है, लेकिन यहाँ पर इतना रश होता है कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती। शेरावाला गेट में दाखिल हों तो मरकज़ी रास्ते की चढ़ाई शुरू हो जाती है, जिसकी बुनियादी वजह इस दरवाज़े का दरिया के किनारे होना था। दरवाज़े के दोनों तरफ ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कमरे भी बने हुए हैं और मेरा ज़्यादा ख्याल है इन कमरों को बनाने का मकसद यही होगा कि जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह जो भी तैनात होंगे उनकी रहائश के लिए बंदोबस्त किया जाता होगा यहाँ पर। जी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़म मार्केट में और जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट है। इस मार्केट में रोज़ाना की बिना पर करोड़ों का कारोबार होता है, लेकिन आज संडे होने की वजह से ये मार्केट फ़िलहाल बंद है। तो हम अंदर आ चुके हैं और जो पहले आपको गेट दिखाया वो इसका मेन गेट था और जब अंदर आए हैं तो ये सामने देखिए ये शेरों के कुछ निशान भी नज़र आ रहे हैं। अभी यहाँ पे एक भाई बता रहे थे कि ये ऊपर इसके शेर बने हैं, ये बाद में बनाए गए थे। तो इस बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म की खाने की दुकानें भी हैं। यहाँ पे सामने टिक्कियाँ वगैरह, समोसे और इस तरह की रोल वगैरह यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, और क्योंकि अंदरूनी लाहौर में इस तरह की बेशुमार दुकानें हैं। जी तो अभी हम शेरावाला गेट से अंदर इंटर होके हम सीधा जा निकलेंगे दिल्ली गेट वाली साइड पे, क्योंकि अंदरून लाहौर है तो आपको भी अंदरून लाहौर का विज़िट करवाते हैं। वैसे तो अंदरून लाहौर में बहुत तंग गलियाँ हैं, लेकिन हम जिस तरफ जा रहे हैं देखते हैं इस तरफ किस तरह की गलियाँ हैं। ये सारा अंदरून लाहौर है। इस पर मैंने 2-3 वीडियो पहले भी बनाई है, तो लिंक मैं इनके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिस पे वज़ीर ख़ान मस्जिद, दिल्ली दरवाज़ा, शाही हमाम, इस पर मुख्तलिफ़ वीडियो मैंने बनाई हैं, तो वो भी आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा। इंशाल्लाह वो भी आपको बहुत पसंद आएंगी। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह शेरावाला गेट से हम अंदर इंटर हुए थे आज़म मार्केट में। आज़म मार्केट से होते हुए लाहौर, अंदरूनी लाहौर की मुख्तलिफ़ गलियों से होते हुए अंदर तंग गलियाँ भी थी और मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पे बाज़ार थे, वहाँ से होती है। अभी हम
जकी गेट की तरफ निकल आए हैं। और अगर मेरे राइट साइड पे अगर इस तरफ की बात करूँ, थोड़ा सा आगे दिल्ली दरवाज़ा है, जिस साइड पे शाही हमाम भी है। और लेफ़्ट साइड की बात करूँ तो लेफ़्ट साइड पे है स्टेशन वाला रोड है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो का अख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला आपके कारोबार में, माल जान में, अमल में इल्म इज़ाफ़ा फरमाए, अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानी को दूर फरमाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।